बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कदीम तिब्ब यूनानी और मैं हूं आपका मेज़बान हकीम हबीबुल्लाह। वीडियो शुरू करने से पहले एक बड़ा अहम ऐलान है कि ये जो आप अभी वीडियो सुनेंगे इसके बाद हमारी वीडियो आ रही है सोबत करने का तरीका। इस्लाम में सोबत करने का क्या तरीका है, हदीस शरीफ में सोबत करने का क्या तरीका है और हमारे बुजुर्गान दीन ने क्या बतलाया है और इस्लाम का क्या तरीका है कि औरत के साथ कैसे सोबत की जाए, औरत को कैसे तैयार किया जाए सोबत के लिए। तो उसके लिए 2 वीडियोज़ मैंने तैयार किए हैं हमने, तो इसके फ़ौरन बाद वो दोनों। मोहतरम नाज़रीन, आज मैं तिलाक के मुतल्लक़ बात कर रहा हूँ। ये जो तिलाक कहते हैं, नफ्स पे उज़्वे ख़ास पे मालिश करने वाली जो चीज़ होती है उसको तिलाक कहते हैं, वो तेल जो होता है। मोहतरम, इस सिलसिले में ये तो बात खैर लंबी हो जाएगी। पहले हमने 3-4 नुस्खे दिए हैं तिला के। उनमें एक चमड़े वाला तिला है, उसकी काफ़ी मशहूरी हुई, बड़े बड़े लोगों ने बनाया, उसका बड़ा फ़ायदा हुआ। आज मैं अपना एक खसूसी नुस्खा दे रहा हूँ जो कई सदियों से आ रहा है। हमारे ये सब ख़ानदानी चीज़ें जो हम आपकी नज़र कर रहे हैं, आपके गोश गुजार कर रहे हैं, तो ये नुस्खा ऐसा है कि जितना भी मुश्त ज़नी की हुई हो, जैसे आजकल ये रवाज है, वो बच्चे बचपन में ही लोग वो मुश्त ज़नी करनी शुरू कर देते हैं, उसकी वजह से नफ्स टेढ़ा हो जाता है, ये रगें जो हैं कमज़ोर हो जाती हैं, नफ्स छोटा रह जाता है, बारीक रह जाता है, मोटा नहीं होता। आगे से मोटा होता है, पीछे से पतला होता है, पीछे से मोटा हो, आगे से पतला होता है। ये नौजवानों में अक्सर पाया जाता है और इसके बड़े राब्ते करते हैं लोग, जी हमने ज़िंदगी ऐसी कर दी, ऐसी कर दी, पहले पता नहीं था, कम इल्म नहीं था, कम इल्मी की वजह से हम ये काम करते रहे। और लोग वो बतलाते हैं कि हम 10-10 साल, 12-12 साल, 8-8 साल इस मर्ज़ में मुब्तला रहे, जब होश आया तो उस वक़्त काम हो चुका था हमारा, फिर पता चला कि ये क्या हुआ हमारे साथ। तो इसलिए जो बच्चे नाबालिग हैं मेरी बात सुन रहे हैं, तो बराए मेहरबानी बेटा इस बात से परहेज़ करें। ये जो मुश्त ज़नी है, ये जब आप गंदी महफिल में बैठेंगे, अच्छे बच्चे नहीं होंगे, अच्छे दोस्त नहीं होंगे, बैड करैक्टर लोग होंगे, तो आप इसी खाते में लग जाएंगे। ये लोग नशे पे लगा देते हैं, बुरी आदतों पे लगा देते हैं। तो अपने आप को सबसे पहले तो वालिदैन को चाहिए कि बच्चा जब पढ़ने के काबिल हो तो मस्जिद में सुबह के टाइम कारी साहब के पास भेजें, अपने इमाम मस्जिद के पास भेजें, ताकि वो कुरान पाक का सबक हासिल करे, नमाज का सबक हासिल करे। बच्चे को 5 टाइम नमाज के लिए मस्जिद में भेजें, क्योंकि घर में तो नमाज मर्द की होती नहीं सिवाय मजबूरी के। तो बच्चे हैं वो 5 टाइम के नमाजी बने। वो जो नमाजी बच्चे हैं उनके साथ उनकी बैठक हो तो इंशाअल्लाह फिर आपका बच्चा गलत रास्ते में नहीं लगेगा। तो हमारे यहाँ तो बस रवाज ही नहीं है, बच्चों का ख्याल ही नहीं हम करते। ठीक है जी, स्कूल में जो वो पढ़ाएंगे कुरान पाक, ठीक है, स्कूल में क्या पढ़ाते हैं, वो थोड़ा सा तर्जमा पढ़ाते हैं, इसको कलमे 6 पढ़ा देते हैं, कुछ ईमान की सिफतें ये वगैरह इस तरह की करते हैं। स्कूल में तो तवज्जो नहीं दी जाती, लेकिन कुरान का माहौल मस्जिद में होता है, स्कूल में नहीं होता। लेकिन अच्छा है हमारे स्कूल वाले आजकल, स्कूलों वाले कुरान पाक तर्जमे के साथ या वैसे नाज़रा पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ा अच्छा उनका ये कदम है और बड़ी खुशी होती है कि चलो हमारे इदारों में अब दीन की तालीम भी आ रही है। तो फिर भी बच्चे को सुबह नमाज के टाइम जाकर वो सुबह नमाज मस्जिद में पढ़े और वहाँ पे अपना सबक कारी साहब से लेकर आए। तो वहाँ जो बच्चे होंगे वो भी इसी माहौल में होंगे, तो ये एक महफिल बनेगी। स्कूल के बच्चों की जो महफिल होती है वो ज़रा ऐसी ही होती है, दीनी लिहाज से तो नहीं होती, दुनियावी लिहाज से ज़रा वो होती है। तो फिर बच्चे एक दूसरे को सिखलाते हैं कि ये ऐसे करो, ऐसे करो, तो वो फिर बच्चा उनके वो आ जाता है दायरे में, तो फिर वो बेचारा इसी मुश्किल में फंस जाता है। जब वो 20 साल, 18 साल, 19 साल की उम्र होती है, तो उस वक्त उसे पता चलता है कि मैं तो अपने हाथ से अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर बैठा। तो बड़ा अफसोस लगता है, ऐसे ऐसे फ़ोन आते हैं नौजवानों के, हमारे बेटों के, कि हमसे ये गलती हो गई, ये गलती हो गई, तो बड़ा फिर दुख लगता है। उनकी फिर रहनुमाई करता हूँ, जितनी हिम्मत तौफीक है उनको नुस्खे भी बतलाता हूँ
उनकी इस्लाह भी करता हूँ। तो इसलिए ये बच्चों से खुसूसन गुजारिश है कि अपने दोस्त जो है ना वो नेक नेक बच्चे हों, आपके शरारती बच्चों से परहेज़ करें। तो ये जो आज नुस्खा पेश कर रहा हूँ, ये उन बेचारे बच्चों के लिए है जो अपनी ज़िंदगी को अपने हाथों से तबाह कर बैठे। तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है, बहुत बड़ा तोहफ़ा है। और बिलखुसूस हुक्मा के लिए ये जो हमारा तिला आज मैं पेश कर रहा हूँ, ये उनके लिए बहुत बड़ा तोहफ़ा है क्योंकि अक्सर हुक्मा के पास अच्छे तिला का नुस्खा ही नहीं है। वो बेचारे वैसे ही मीठे तेल में कुछ जायफल जलवतरी जलाकर वो दे देते हैं लोगों। लेकिन इसका जायफल जलवतरी अच्छा काम करती हैं, हम भी वो ही बतलाएंगे आपको, लेकिन कुछ तरीक़ेकार के मुताबिक होता है। तो बहरहाल ये सदियों पुराना नुस्खा है जो मैं आज आपके गोश गुजार कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा आपसे वादा था कि मैं हर चीज़ वो आपके सामने पेश करूँगा जो एक छुपी ढकी हुई चीज़ थी, जो बड़े अरसे से वो एक सीने में मदफून थी। तो आज इंशाल्लाह मैंने आपसे पहले भी वादा किया था कि वो मैं नुस्खे ले आऊँगा आपके सामने। आज उसी सिलसिले की ये कड़ी है और ये नुस्खा है। तो ये पता नहीं कितने अरसे से ये नुस्खा आ रहा है हमारे पास। तो आज मैं इसकी कली खोल रहा हूँ और आपके सामने नुस्खा पेश कर रहा हूँ। नुस्खा आप सुन लें। नुस्खा ये है कि दारचीनी 20 ग्राम, लौंग 20 ग्राम, मगज़ जायफल जो होती है ना, वो दाना होता है, उसको तोड़कर उसका मगज़ निकाला जाता है, गुठली, वो गुठली इस्तेमाल की है। वो मगज़ जायफल 20 ग्राम, ये वज़न कर लेना है। दारचीनी 20 ग्राम, लौंग 20 ग्राम, मगज़ जायफल 20 ग्राम, जलवतरी 20 ग्राम, ये 4 चीज़ें। और 5वीं चीज़ है बीर बोटी। बीर बोटी ये पहले भी नुस्खों में आई है, बाद हमारे दोस्तों को पता नहीं चलता। इंडिया से काफ़ी फ़ोन आते हैं, जी फ़लाँ दवाई का नाम बतला दें, क्या है हिंदी में। मैं तो हिंदी जानता नहीं हूँ, मैं अपनी ज़बान में भी ये नाम नहीं बतलाता। ये नाम जो है ना, ये दारचीनी, जायफल, जलवतरी, ये ऐसी जो चीज़ें हैं, ये हमारी तिब्बी नाम है हमारे। ये कुछ नाम फ़ारसी में होते हैं, कुछ ज़्यादातर अरबी में होते हैं। तो बीर बोटी 20 ग्राम, ये 5 चीज़ें हो गई, इनको बारीक करना है। बीर बोटी के अलावा, बीर बोटी को क्योंकि वो गीली होती है वो बारीक नहीं होगी, बीर बोटी के अलावा दारचीनी, लौंग, जायफल और जलवतरी को अच्छी तरह बारीक करके कपड़ छान करना है, कपड़े से गुजारना है, बारीक कपड़े से कपड़ छान कर लें और उसमें बीर बोटी डालकर अच्छी तरह रगड़ लें। तो बीर बोटी उसमें मिक्स हो जाएगी, तकरीबन घंटा लगेगा आपका। तो इसको वो जब देखें मिक्स हो गई है तो फिर आप ऐसा करें, 50 ग्राम ये रोगन बैदा मुर्ग कहते हैं अंडे को, बैदा अंडे को कहते हैं, मुर्ग मुर्गी को कहते हैं। मुर्गी के अंडे का तेल ये खुद भी निकाल सकते हैं आप, ये आगे जाकर बतलाऊँगा मैं। तो बना बनाया बाज़ार से भी मिल जाता है, अगर तसल्ली बख्श हो तो आप पंसारी से ले सकते हैं। 50 ग्राम ये तेल बैदा मुर्ग का, अंडे का तेल, ये इन अद्वियात में डाल दें। इसकी 3 दिन रगड़ाई करें, 3 दिन रगड़ाई करें। इसके बाद आपने 200 ग्राम लेना है मालकंगनी का तेल, रोगन मालकंगनी कहते हैं, ये पंसारी से मिल जाता है। 200 ग्राम रोगन मालकंगनी लेकर उसको किसी कौली बर्तन में डालें। तो 1 अदद बरामा डाल दें और 10 ग्राम मगज़ जमाल गोटा डाल दें। तो इनको आग पे रखें। जब ये चीज़ें बट धीमी आग जलानी है, धीमी, तेज़ ना हो, धीमी आग जलानी है। जब ये चीज़ें जल जाएं, ये थोड़ा सा 4-5 मिनट लेंगी तो जल जाएंगी, तो आग को बंद कर दें। इन चीज़ों को पुन कर निकाल दें, कपड़े से पुन लें, या वैसे किसी वो जो होती है जाली होती है जिसके साथ चाय पुनी जाती है, पोनी जिसे कहते हैं, उसके साथ ये या चम्मच के साथ आस्ता आस्ता इन चीज़ों को निकाल दें, बनाने को भी और जमाल गोटे के बीजों को भी, वो जले हुए जो होंगे उनके निकाल दें। अब इस तेल में, इसी मालकंगनी के तेल में 10 ग्राम सफ़ेद फूल वाली जो होती है ना कनीर, ये आजकल जो सड़कें नहीं बन रही हैं तो गवर्नमेंट लगा रही है, सफ़ेद फूल वाली भी है, सुर्ख फूल वाली भी है। आपने सफ़ेद फूल वाली, अक्सर स्कूलों में भी, कॉलेजों में भी ये लगी होती है, तो ये सफ़ेद फूल वाली कनीर हो तो उसकी जड़ का छिलका लेना है 10 ग्राम, और ऊंट कटारा लेना है। ऊंट कटारे का अब तो मौसम नहीं, ये जब
गंदम का मौसम होता है उस वक्त ये सड़क के किनारे या गंदम के साथ साथ ये फसल के साथ लगी होती है। ये अच्छा खासा ऊंचा पौधा होता है और सफ़ेद गोर रंग का इसके ऊपर वो फूल होता है, इसका कंडे भी होते हैं साइडों पे, तो इसे कहते हैं ऊँट कटारा। तो ये किसी हकीम से रब्ता करके पूछा भी जा सकता है, ये पंसारी से नहीं मिलेगा ऊँट कटारा, और ना ही ये कनीर की जड़ आपको मिलेगी, ये आपने खुद ही बंदोबस्त करना है। कनीर की जड़ का छिलका और ये इसकी जो है ऊँट कटारे की जड़ जो है, ये इसका छिलका तो नहीं उतरेगा, तो भारत ये खुद ही इसको ना इसके 10 ग्राम वजन करके इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें, वो जो जड़ है उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें कनेर की जड़ के, ये भी उसी माल कंगनी के तेल में डाल दें। अच्छा, ये नीचे आग जलाएं, ये भी 5-6 मिनट लगेंगे तो आस्ता आस्ता आग पे ये भी जल जाएगा। तो अब आपका ये तेल माल कंगनी का तैयार है। तो शायद ये दूसरा स्टेप ज़्यादा मुश्किल है, मैं फिर दोहरा देता हूँ कि माल कंगनी का तेल 200 ग्राम लेकर उसमें 1 अदद बनावा और 10 ग्राम मगर जमाल गोटे के बीज होते हैं, 10 ग्राम लेने हैं, तो उनको तोड़ लेना, उनके अंदर से मगज़ निकाल लेना है, वो जितना भी हो जाए उसको तेल में डाल दें, धीमी आग पे उनको जला लें। जब ये दोनों जल जाएं तो इनको किसी चीज़ के साथ तेल से बाहर निकाल लें। अब इसमें सफ़ेद फूल वाली कनीर जो है, ये पौधा होता है एक, तो उसकी जड़ का छिलका डालें और 10 ग्राम ऊँट कटारे की जो जड़ है वो डालें। अगर ऊँट कटारे की जड़ का छिलका उतर जाए तो वो ठीक है, वरना जड़ समेत 10 ग्राम वजन कर दें। तो ये दोनों 10-10 ग्राम जला लें, इनको भी निकाल दें, ये भून लें, फिर तेल को ना आखिर में भून लें। ये आपका तेल अब तैयार है। वो जो पहले दालचीनी लौंग या फल जलवतरी वाली दवाई तैयार की आपने रोगन पैदा मुर्ग वाली, वो इस तेल में डाल दें। इस तेल में डालकर 3 दिन इसको मुसलसल खरल करें, तकरीबन 8 घंटे हर रोज़ खरल करें, तो ये आपका तिला तैयार है। अब लगाने का तरीका ये है कि तौलिया ले लें, तौलिया ये जो बदन खुश्क करने का कपड़ा होता है, उसके साथ नफ्स को पहले गीला कर लें और तौलिए के साथ थोड़ा थोड़ा मलें इसको, तौलिए को तौलिए के साथ थोड़ा थोड़ा इसको मलें ताकि ये मैल साफ हो जाए। तो इसके बाद ये माले जो है ये चने के बराबर तकरीबन लेकर 2-3 कतरे लेकर ऊपर और साइडों पे मालिश, यहाँ से पकड़ लें, ऊपर और साइडों पे मालिश करें। ये 5-6 मिनट मालिश करेंगे, ये जज़ब नहीं होगा, ये तेल ऊपर ही रहेगा। मालिश करके ऊपर पान का पत्ता बांध लें, 7 मिनट मालिश कम अज़ कम हो, पान का पत्ता बांध लें, सुबह उठकर ये गर्म पानी से धो दें और हवा से बचा लें। बस ये तकरीबन चंद दिन 7 दिन 10 दिन 15 दिन थोड़े दिन ये करेंगे तो इंशाल्लाह आपका मसला ठीक हो जाएगा। नफ्स मोटाई की तरफ भी जाना शुरू हो जाएगा और ये लंबाई की तरफ भी जाना शुरू हो जाएगा, और वो जो नसें मर चुकी हैं, रगें मर चुकी हैं, बेजान हो चुकी हैं, वो इंशाल्लाह उठ जाएंगी और आप इंशाल्लाह काफ़ी सारा फ़र्क महसूस करेंगे, खुश हो जाएंगे कि मेरी अब तबीयत बहाल है। हाँ, इसके साथ एक बात याद रखें कि ये जो नौजवान होते हैं ना, वो ज़नी करने वाले लोग, तो ये डायरेक्ट इस तेल को इस्तेमाल ना करें, बना लें, लेकिन ये देखें कि पेशाब के साथ कतरा तो नहीं आ रहा, इतलाम तो नहीं आ रहा। अगर इतलाम ज़्यादा हो तो हमारी वीडियो देखें, इतलाम के नुस्खे बड़े अच्छे दिए हुए हैं, या किसी हकीम से इतलाम का आप इलाज करवा लें, कतरों का इलाज करवा लें। जब तबीयत बहाल हो जाए फिर ये तेल इस्तेमाल करें और कुदरत का तमाशा देखें, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।